दशहरा के लगभग 20 दिन बाद दीपावली महापर्व आता है। दीपावली एक ऐसा महापर्व है जो प्रत्येक संप्रदाय में देश विदेश सब जगह मनाया जाता है। पर्व प्राय करके एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जो 5 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है। नवदुर्गा जहाँ से शुरू होता है और दीपावली के 15 दिन बाद तक अष्टमिका महापर्व तक, वर्ष में जो ये 1.5 महीने का समय है, मंत्र जाप के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं अगर व्यक्ति के जीवन में हैं तो उनको दूर करने के लिए, विशिष्ट जाप के लिए, अथवा किसी का किसी से दुश्मनी है तो उसको उसके ऊपर बाधा पैदा करना है तो उसके लिए भी, क्योंकि दीपावली के पर्व के समय मंत्रों के माध्यम से बाधाएं दूर भी होती हैं और उसी समय में बाधा में किसी को डाला भी जाता है। इसलिए कहते हैं कि नवदुर्गा जब से शुरू होती है और जब तक कार्तिक शुक्ला 11 ना आ जाए तब तक कोई गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। अशुद्धि में कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, अथवा बाल धोकर भी घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि कई किसी प्रकार की विघ्न बाधा है। ऐसे कहते हैं दशहरा से लेकर के जो ये व्यंतर देवी देवता होते हैं वे खुल जाते हैं, विचरण करते हैं और जहाँ जो कुछ दिखता है तो लोग उसके साथ में लग जाते हैं। व्यंतर देवी देवता, सावधानी रखें। और दीपावली के इस 1.5 महीने के समय आप अपने जीवन में कोई भी विशिष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवदुर्गा से ये काल शुरू होता है और 11 और पूर्णिमा तक चलता है। शरद पूर्णिमा में विशिष्ट सरस्वती मंत्र के जाप किए जाते हैं। धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम और दोज, इन 5 दिन विशेष रूप से मंत्र जाप के लिए कहे गए। अब आप देखिए, जिसको आप धनतेरस कहते हैं वह धनतेरस नहीं है, वास्तव में वह धन्यतेरस है, वास्तव में वह ध्यान तेरस है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का जो दिन था, उस दिन भगवान महावीर स्वामी अपने समोसरण का त्याग करके योग निरोध के लिए विराजमान हो गए। मतलब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समोसरण का अंतिम दिन था। आपको पता है कि भगवान के समोसरण में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिनमें भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष सबको तरह तरह का भोजन दिया करते हैं। पानांग जाति के कल्प वृक्ष तरह तरह की पीने की जूस वगैरह वगैरह सारी चीजें दिया करते हैं। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष तरह तरह के सुंदर वस्त्र दिया करते हैं। दीपांग जाति के कल्प वृक्ष दीप वगैरह प्रकाश दिया करते हैं। तूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष वादित्र यंत्र, वाद्य यंत्र दिया करते हैं। इस प्रकार से आलयांग जाति के कल्प वृक्ष मकान वगैरह दिया करते हैं और भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष आभूषण वगैरह दिया करते हैं, रत्न आदि दिया करते हैं। इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से जीवन में उपयोगी संपूर्ण वस्तुएं मिल जाती। अब विशेषता देखिए, जब भगवान महावीर का समोसरण होगा और धनतेरस के दिन, जिसको आप धनतेरस कहते हैं, वास्तव में वह ध्यान तेरस है, धन्य तेरस है। उस दिन जब अंतिम भगवान का समोसरण हुआ तो जो मिथ्या दृष्टि जीव, यानी जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझते हैं, केवल धन संपत्ति लेने ही जाते हैं समोसरण में,
उनको लगा कि आज अंतिम दिन है, समोसरण के निशानी के रूप में कुछ कुछ अपने घर ले जाओ। लेकिन जो भगवान महावीर के भक्त हैं वो देखते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई है और भगवान अब योग निरोध के लिए विराजमान हो गए हैं। योग निरोध के लिए विराजमान होने के बाद में कोई भरोसा नहीं भगवान को कब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भगवान महावीर हमारी आंखों से ओझल हो जाए। और एक बार भगवान सिद्धालय में पहुंच गए तो फिर वापस आने का कोई काम नहीं है। अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भगवान महावीर सिद्धालय में ही रहेंगे। ये जैनों का सिद्धांत है और यही सत्य है। तो जब योग निरोध भगवान करते हैं, फिर भक्त, कौन भक्त? राजा श्रेणिक, सौधर्मेंद्र और भी बहुत सारे भक्त एक पलक होकर के भगवान को देखते हैं और निरंतर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। न जाने कौन क्षण भगवान चले जाए। आप ऐसे सोचिए, जैसे कोई आपके घर का व्यक्ति है और डॉक्टर कह दे बस 1 दिन 2 दिन, तो आप क्या करते हैं? भाई 1-2 दिन की बात है, हम रात दिन जप करके इसका ध्यान रखें, इसकी सेवा करें, इसको नमोकार सुनाएं, इससे इसकी गति सुधर जाए। भगवान योग निरोध में बैठ गए मतलब कोई भरोसा नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कोई भरोसा नहीं कब भगवान को मोक्ष हो जाएगा। तो भक्त जो है वो भगवान की लगातार भक्ति करने लगता है। तो ये जो दिन है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या को मोक्ष हुआ, एकम और ध्वज मोक्ष होता है, तो 3 दिन तक भगवान की पूजा आराधना चलती है। तो यह ध्यान तेरस, धन्य तेरस, ये भगवान की आराधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, लोहे के बर्तन घर लाने के लिए नहीं है। ध्यान रहे, लोहे को निकृष्ट धातु कहा गया, अधम धातु कहा गया है। आज घरों में जो दरिद्रता आ रही है ना, वो स्टील के बर्तन, स्टील क्या है? लोहे का परिष्कृत रूप है। स्टील के बर्तन घर में रखने के कारण से घरों में दरिद्रता, बीमारियां और कलह उत्पन्न होता है। हर चीज स्टील की हो गई है। मंदिरों में आप देखिए लोहे के सरिये, लोहे के गार्डर लगे हुए हैं, इसी कारण से बरकत नहीं हो पा रही है। शिखरों में भी लोहे की सामग्रियां लगी हैं, बरकत नहीं हो पा रही है। मंदिरों में चौकियां, मंदिरों में टेबलें, मंदिरों में पूजन के बर्तन, सब कुछ स्टील का हो गया है। नहीं, पहले सोने के होते थे, चांदी के होते थे, कोई बात नहीं, सोना चांदा नहीं है, पीतल है हमारे पास, पीतल, कांसा, तांबा, ये सब अच्छी धातु है, लेकिन लोहा निकृष्ट धातु है। आप जब भी भगवान की पूजा करें तो ध्यान रहे, स्टील के बर्तनों में पूजा मत कीजिए। आपके पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, तो कम से कम आप 1000-2000 का एक पूजन का सेट पीतल का लेकर के आप अपना पर्सनल रख सकते हैं, जिसमें भगवान की पूजा और विधान करें। ना स्टील की चौकी, ना स्टील की टेबल, स्टील की कोई वस्तु यूज ना करें। टेबल और चौकियां हमेशा काष्ठ की हुआ करती हैं, है ना, क्योंकि धातुओं में से भी एक अपना अपना प्रभाव निकलता है। सोने का अपना प्रभाव है। आप देखिए, सोना चल धातु है। चल धातु का मतलब आप अपने घर में सोना गाड़ दीजिए और अगर आपका पुण्य का उदय नहीं है तो आपके बच्चे को वो सोना मिलने वाला नहीं है। वो सोना आपके घर से पड़ोसी के घर में खिसक जाएगा। चांदी गल धातु है। गल धातु का मतलब होता है गल जाएगा। चांदी आप गाड़ दीजिए जमीन में, भविष्य में वह चांदी गल करके मिट्टी हो जाएगी, पत्थर हो जाएगा, क्योंकि चांदी गल धातु है। लेकिन तांबा जो होता है वो एक अचल धातु कहा गया। आपने देखा होगा कि जितनी भी प्रशस्तियां बनाई जाती हैं, जितने यंत्र बनाए जाते हैं, वे सब तांबे के बनाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि तांबे को अगर आप 1000 वर्ष बाद भी निकालेंगे तो ज्यों का त्यों तांबा लिखा हुआ निकलेगा, प्रशस्ति ज्यों की त्यों निकलेगी। तो इसलिए तांबे के बर्तन में, तांबे के मटके में, तांबे के कलश में रख करके, सामग्री रख करके, जहाँ समाधि वगैरह होती है, प्रशस्ति वगैरह होती है, वेदी के नीचे, मंदिर के नीचे नियम है, उसमें रखे जाते हैं। तो लोहा जो है
वो निकृष्ट धातु है और स्टील लोहे का परिष्कृत। आजकल लोग ज्यादा बीमार रहने लगे, उसका कारण आपने सोचा? ये जो कुकरों में खाना बनता है, कढ़ाइयां जो चल रही है, उसकी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एकदम बेकार धातु है। एल्यूमिनियम जहाजों में लगाने के लिए और एल्यूमिनियम हवाई जहाज के लिए, उड़ने वाले और पानी में चलने वाले जो वाहन है उनके लिए एल्यूमिनियम यूज हुआ करता है। एल्यूमिनियम में अगर भोजन बनता है तो एल्यूमिनियम भोजन के साथ में गल गल के पेट में जाता है। पेट में जाता है तो एल्यूमिनियम गैस पैदा करता है, लीवर खराब करता है, किडनी खराब करता है और यूट्रस खराब करता है, हमारे हार्ट को खराब करता है। एल्यूमिनियम पेट के जितने भी पार्ट है उन सब के लिए खराब करता है। अब देखिए, भारत में पहले कभी एल्यूमिनियम यूज नहीं हुआ करता था, नीच धातु में एल्यूमिनियम यूज हुआ करता था। ये जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज यहाँ पर आए तो क्या करते थे अंग्रेज लोग कि हमारे देश के जो अच्छे अच्छे नेता होते थे, महत्वपूर्ण लोग, उन सबको जेल में डाल देते थे। अब जेल में डाल देते तो उनको ये था कि ये लोग जेल में पड़े पड़े मर जाए। अब मर गए तो कैसे मारे? तो उन्हें जेल के कैदियों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनेगा, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाएगा और धीरे धीरे इनके पेट के अंदर के पार्ट खराब होंगे और ये सब जेल में सड़ सड़ के मर जाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज ही अपने किचन से एल्यूमिनियम की कढ़ाइयां, एल्यूमिनियम के कुकर और एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन है खाने बनाने के, उन सबको अलग कर दीजिए। चाहे वो कितने भी कॉस्टली हो, चाहे वे इडली के और केक वेक बनाने का जो भी बर्तन आते हैं वो सबको अलग कर दीजिए, क्योंकि हम खाना जीने के लिए खा रहे हैं, है ना, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। हमें ऐसा खाना खाना है जिससे हमारे शरीर में रोग बीमारियां ना हो, हम स्वस्थ रहें। तो धनतेरस जिसको अपन ने मान लिया है वो स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन घर में लाने के लिए नहीं है भैया। धनतेरस का दिन तो भगवान की पूजा के लिए है, चतुर्दशी का दिन भगवान की पूजा के लिए है, अमावस्या का दिन भगवान की पूजा के लिए है, मंत्र जाप के लिए है। और इन दिनों में कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न हुआ करती हैं, लौकिक भाषा में कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी और केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन वह दिन है कि सुबह भगवान महावीर को निर्वाण हुआ और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान और निर्वाण हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है कि सुबह देवता लोग भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाने आए और शाम को गौतम स्वामी का केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आए। और उस दिन जब अंधेरा था तो देवताओं ने पूरे आसमान में दीपों की आवलियां जलाई और उसको हम दीपावली कहने लगे। तो हव्यात्मा, आगे हम लोग कल देखेंगे कि दीपावली कैसे बनाना है। आज बस इतना जरूर ध्यान रखें, धनतेरस नहीं ध्यान तेरस है, धनतेरस नहीं धन्य है वह तेरस जिस दिन भगवान महावीर ने समोसरण का त्याग कर दिया। और हम लोग अपने घर को भरने में लगे हुए हैं, न सोना लाइए घर में, न चांदी लाइए घर में, और न ही कोई स्टील के पीतल के बर्तन अपने घर में लाइए। अगर आपके घर की लक्ष्मी अगर वृद्धि होगी तो जिनेंद्र भगवान की महापूजा से होगी। तो त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर की आराधना कीजिए, सहस्रनाम की आराधना कीजिए, गणधर बलय के 48 मंत्रों का महाजाप कीजिए इन 3 दिन, जिससे लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, पाप कर्म पट कटेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। जय बोले महावीर भगवान की।